नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 21 जनवरी 2025 हो चुकी है और सब्जियों की अगैती खेती की जो बुवाई और रोपाई है वो अब जो है जायद की सीजन की अगैती है। अब तो खास तौर से ज्यादातर है रोपाई या बुवाई होना स्टार्ट हो ही चुकी है, क्योंकि किसान साथियों जिन किसान भाइयों के अगाए जो आलू की खुदाई हो चुकी है वो किसान भाई लगा रहे हैं। और जिन किसान भाइयों के 2, 4, 10 दिन में खुदने वाले हैं, उसके बाद में भी किसान भाइयों के मन में सवाल बैठा है कि भैया मैं कौन सी सब्जी की खेती लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में सब्जियों के जो रेट हैं वो हमेशा बम्पर देखने को मिलते हैं। तो हम भी किसी न किसी एक सब्जी का जो है सिलेक्शन कर लें तो आने वाले समय में ये सब्जी हमको 1 एकड़ के खेत से अच्छी खासी एक मोटी कमाई दे करके जाए। यही सबसे लंबा जो डाउट है किसान भाइयों के मन में बैठा हुआ है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों के डाउट को क्लियर करके एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इस सब्जी की बुवाई यानी कि जो रोपाई होती है लगभग में 10 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से जो मंडी भाव होते हैं वो तो अच्छे मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इससे जो उत्पादन है वो भी आपको डबल देखने को मिलेगा। हाँ, आप लोग ये सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फूल गोभी की एक सफल वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और आप लोगों को बताएंगे कि जो फूल गोभी की खेती जायद के सीजन में करके एक एकड़ के खेत से आपको कितनी इनकम मिल सकती है और कितना जो है आपको खर्चा देखने को मिलेगा, क्या इसके मंडी में रेट रहेंगे और इसकी जो रोपाई का बेस्ट समय है वो क्या रहेगा, क्या पर केजी के हिसाब से क्या रेट रहेंगे, किस प्रकार से जो है हम इसकी रोपाई करेंगे, कौन कौन सी खाद डालेंगे, किस प्रकार की मृदा का चयन करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। और आप लोगों को बताएंगे कि फूल गोभी की अगैती खेती करके 1 एकड़ के खेत से मात्र सबसे कम दिनों में कितने पैसे तक कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल आसानी से A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे हम आपको जानकारी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बने जरूर हैं वीडियो में, क्योंकि आज को जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जायद की सीजन की बेस्ट पॉपुलर सब्जी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अभी से कर दें लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो अब मैं आपको ज्यादा जो है समय न लेते हुए चलिए सीधे करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों एक बार फिर से हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल में। तो किसान साथियों, फूल गोभी की खेती सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती है। इसकी खेती करते हैं जो किसान भाई, तो आने वाले समय में इस खेती से एक अच्छे खासे बहुत ही ज्यादा मोटे भाव आपको देखने को मिलते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों पहले लगभग में 1 महीने पहले देखा होगा, और जो फूल गोभी के जो रेट थे किसान साथियों, बारिश के मौसम की जो फूल गोभी थी उसके जो रेट मार्केट में लगभग 80 रुपए और 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिले हैं। हाँ, फूल गोभी की खेती से 1 एकड़ के खेत में 2 से 2.5-3 लाख तक की कमाई हो सकती है, यदि आप बताइए पॉइंट के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो। अब जायद के सीजन में जो फूल गोभी के रेट रहेंगे वो क्या मिलेंगे, यही सब बातों को लेकर के करेंगे चर्चा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, फूल गोभी की खेती है, एक बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका pH मान 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो ये जो मृदा है इसमें जो है फूल गोभी की सफलता पूर्वक आप लोग जो है खेती आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है इसकी खेती बहुत ही अच्छी आसानी तरीका से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खेत को अच्छी तरीका से 2 से लेकर के 3 बार जुताई कराना है और अच्छी तरीका से खेती के तैयार करेंगे। और उसमें जो पोषक तत्व आपको डालने होंगे, न्यूट्रिएंट डालने होंगे, वो आपको लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग में जो DAP होगी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, नाइट्रोजन 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, और जो आपका जो पोटास होगा वो लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, और वहीं पे जो जिंक है वो भी आपको 4 किलोग्राम के आसपास में। सारे जो पोषक तत्व आपको अच्छी तरीका से मिश्रण बना लेने, मिश्रण बनाने के बाद में अच्छी तरीका से ब्रूडकास्टिंग करेंगे। ब्रूडकास्टिंग के बाद में आपका अच्छी तरीका से 2 से लेकर के 3 बार जो आपको जुताइयां कर देनी है, और एक जो जुताई आपको रोटावेटर से जरूर कराएंगे, जिससे कि अच्छी तरीका से खेत की जो है अच्छी तरीका से जुताई हो सके। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आपका जब खेत जो अच्छी तरीका से तैयार हो जाए, फिर जो है आपको एक वेस्ट हाइब्रिड वेराइटी का सिलेक्शन करना है। और पौध जो है लगभग 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। पौध की जो लंबाई है 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौध जो है स्वस्थ होनी चाहिए, पौध एकदम से स्वस्थ हो। ऐसे नहीं भैया ऐरा खैरा आपने गलत प्रकार की पौध ले ली और रोपाई कर दी,
ये भी आपको आदि जो होते पौधे आपके गल गए और डिस्टेंस बढ़ गई, उत्पादन में आपको जो है घाटा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करना है, पौध एक आपको बेस्ट सिलेक्शन करना है। यदि आपकी पौध तैयार खड़ी है तो आपको एकदम से अच्छा है, मौका है, आप तुरंत करें इसकी रोपाई। और यदि किसान भाई यदि आप किसी भी नर्सरी से ले रहे हैं तो वहां पर आपको देख जरूर ले और उसके वैरायटी के बारे में जरूर पूछताछ जरूर करें। फिर उसके बाद में आप लोग जो इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई इस टाइम पर जो है किसान साथियों आप लोग बिल्कुल आसानी तरीका से क्यारी विधि से करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो है क्यारी बनाएंगे। क्यारी की जो लंबाई है लगभग में आप अपनी अनुसार रखेंगे और जो चौड़ाई होगी वो लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर के आसपास में रखेंगे। फिर उसके बाद में आप लोग जो रोपाई करेंगे, कार्बेंडाजिम नामक रसायन से पौधों को घोल बना के उसको जो है रसायन से उपचारित कर लेंगे, जिससे कि आपका जो पौध होगा उसको नीचे जड़ों में कोई विभिन्न प्रकार के कीड़े वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे और आपका जो जड़ है अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अब आप लोग जो है इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर लगभग में जो पौधे से पौधे की दूरी रहेगी लगभग में 15 से लेकर के 18 सेंटीमीटर के आसपास में आप लोग रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो लेंथ से लेंथ की दूरी होगी लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर के आसपास में आपको रखना है। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से रोपाई कर देना। रोपाई करने के बाद में आपको नेक्स्ट डे या शाम के टाइम पर आने वाले समय में गर्मी होगी तो आपको दोपहरी का जो 1-2 घंटे का टाइम होता है उस टाइम पर जो है इसकी रोपाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोपहरी में ये जो आपकी जो पौध है अच्छी तरीके से वहीं पर खत्म हो जाएगी, सूख जाएगी। तो इसीलिए बीच का जो 2 घंटे टाइम होगा उसको ढील दे। उसके बाद में आप लोग शाम तक रोपाई करेंगे। रोपाई के बाद में नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को आपको 1 से लेकर के 1.5 इंच या 2 इंच खेत में पानी दे देना है। और हल्का हल्का पानी देने के बाद में किसान भाइयों अच्छी तरीका से जो है ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। और जैसे ही आपकी जो पौध है ग्रो करेगी, जैसे ही आपकी जो पौध है लगभग में भाई 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में आपकी जो खेती पहुंचती है तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकलेंगे। और खरपतवार को निकालने के लिए सबसे अच्छा और उत्तम इस समय साधन है पहली निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आपके खेत में एक उर्वरता भी बढ़ती है और जो मिट्टी में भुरभुरापन भी आता है, जिससे आपका जो पौधे होंगे वो भी ग्रोथ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद में आप लोग जो है अच्छी तरीका से 1 एकड़ के खेत में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम या 30 किलोग्राम अपने खेती के उपजाऊ के अनुसार, यदि आपकी खेती अच्छी तरीके से उपजाऊ है तो लगभग में हल्की मात्रा में, और नहीं तो आपको 30 से लेकर के 35 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन का आप लोग छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के टाइम पर आप जो है नेक्स्ट डे पर पानी दे देंगे निराई के बाद में। अब जो है जैसे ही आपकी फसल जो धीरे धीरे ग्रो करेगी तो उस टाइम पर आपको खेत के आसपास में नुकीले जो कांटे वाले तार होते हैं उनको लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फूल गोभी की फसल एक ऐसी फसल है इसमें बाहरी जानवर ज्यादा प्रकोप डालते हैं, जैसे कि गाय हुए और सांड वगैरह हुए और नील गाय हुए, और सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट डालते हैं सुअर, जंगली सुअर। हाँ, तो जंगली सुअर से बचाने के लिए आपको खेत में नुकीले तारों का लगाना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है बुवाई के 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचती है तो फूल का जो वजन है लगभग में भाई 800 से लेकर के 1.25 किलोग्राम के आसपास में हो जाए तो उस टाइम पर आपको जो है काट देना चाहिए। अब आपकी जो फूल गोभी की खेती है यदि आप लोग 10 फरवरी के आसपास में इसकी रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में लगभग में फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में इसकी जो तुड़ाई आपको कटाई आपको देखने को मिलेगी। और उस टाइम पर मंडी में एकदम फूल गोभी के भाव की बात करेंगे तो हमेशा बम्पर देखने को मिलते हैं। लगभग 40 रुपए से लेकर 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से डिमांड के अनुसार और क्वालिटी के अनुसार जो बेस्ट आपको भाव देखने को मिलेंगे। और 1 एकड़ के खेत में यदि हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 130 से लेकर के 40, 50, 60, 70 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। इस टाइम वाला जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो आपको थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गर्मी का सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम पर जो फूल की जो बढ़ोतरी होती है हल्की मात्रा में रहती है, लेकिन जो रेट रहेंगे वो आपको एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो क्यों ना आप भी फूल गोभी की खेती लगा सकते हो बहुत ही कम समय में। फूल गोभी की खेती से 1 एकड़ में पूरे खेत में लागत की बात करेंगे तो 15 से लेकर के 20-25 हजार के रुपए में आपकी जो है पूरी 1 एकड़ में फूल गोभी की खेती रोप करके आप तैयार कर लेंगे पूरी लागत लगाने के बाद में। और इसमें 1 एकड़ के खेत में 130 से लेकर के 150, 60, 70 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो। और कभी कभी क्या होता है इसका जो उत्पादन होता है वो अच्छा भी हो जाता है, कभी कभी इसमें नील भी देखने को मिलता है यदि आप बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं। और फूल गोभी से रिलेटेड यानी बड़ी कोई भी फसल से रिलेटेड कोई भी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा किसी भी फसल से जुड़ी हो। तो आज की जो खेती है फूल गोभी की वो यहीं तक रखेंगे, मिलेगा एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा।
तो आज की जो खेती यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।